हेयर का उगना और हेयर का झड़ना के बीच में 3 फेज होते हैं। पहला फेज ग्रोथ फेज, जिसमें हेयर्स के नए नए सेल बनते हैं और हेयर ग्रो करता है और लंबा होता जाता है। नंबर 2 ट्रांजिशनल फेज, जिसमें हेयर का रूट पेपिला से सेपरेट होकर एक निष्क्रिय रूप में 2 से 4 हफ्ते तक वैसे पड़ा रहता है। नंबर 3 रेस्टिंग फेज, इसमें हेयर पूरी तरह से पेपिला से सेपरेट हो जाता है और इसमें जो ब्लड सप्लाई होता है वो भी बंद हो जाता है और बाल का झड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि हेयर लगातार रेस्टिंग फेज में जाते रहता है, इसलिए हेयर लॉस होता है। एक दिन में 70 से 100 बाल अगर गिरता है तो यह नॉर्मल होता है। और क्योंकि हेयर ग्रोथ फेज से भी गुजरता है, इसलिए नए हेयर बनते रहते हैं और लंबे होते रहते हैं। अब यदि रेस्टिंग फेज ग्रोथ फेज से ज़्यादा हो जाए तो बाल का झड़ना ज़्यादा होता है और ग्रोथ कम होता है, जिससे बाद में हमें जाके पता चलता है कि हमारा हेयर तो गिर जा रहा है, कम हो जा रहा है। हेयर फॉल का ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले हेयर फॉल के कारणों को जानना जरूरी होता है, जिससे यह पता चल जाता है कि हेयर फॉल रुकेगा या नहीं। यदि रुकेगा तो कितने दिनों में रुकेगा। यदि हेयर फॉल स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन होने से या डेंड्रफ होने से या खान पान में गड़बड़ी होने से या मेंटल एंजाइटी होने से या भोजन में न्यूट्रिएंट की कमी होने से या कोई बीमारी से या और किसी वजह से अगर होता है तो इसे रोका जा सकता है। अब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट। बहुत सारी लड़कियां तरह तरह की शैम्पू लगाती हैं ऐड देख कर कि ये शैम्पू लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाएगा, और वे अपनी शैम्पू बहुत जल्दी चेंज करती हैं। इसके वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। शुद्ध कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बाल उछलते नहीं हैं और झाड़ने में टूटते नहीं हैं। यदि हेयर फॉल डायबिटीज़ की वजह से या थायराइड की वजह से या पाचन तंत्र में खराबी आने से हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तब कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए।